वेलकम बैक। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। हम लोग क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग करते क्या है कि इंटीग्रेंड के कुछ पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मीन्स जेड, उनके जगह पर जेड या टी वगैरह कुछ हम लोग लेट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। जिससे होता क्या है कि इंटीग्रेशन सरल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन के सभी प्रॉब्लम में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाने हैं। आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना होगा और आपको डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन ये जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा या फिर मेथड बाय पार्ट से बनेगा या फिर स्पेशल रूल से बनेगा, जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इंटीग्रेंड के कुछ पार्ट को हम लोग पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं जेड या टी के रूप में, और जैसे कि इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाता है और प्रॉब्लम इजी वे में बना लेते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 13A चल रहा था, तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज है 13A और पिछले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 83 तक कंप्लीट था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 से स्टार्ट करने वाले हैं और ये रहा 84 नंबर 3 - 5x। तुमको याद आ रहा हो कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। हाँ ठीक है, बेस यही होता है जी। अगर हम इसे x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है log x। ठीक है, तो log x इस पूरे को x के रूप में हम देख रहे हैं, तो ये हो गया 3 - 5x। लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पर x कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ 1 का डिवाइड पड़ा हुआ था जो हम लोग को दिख नहीं रहा होता है। हम कई बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि x कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो तुमको अलग से डिवाइड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर x कोफिशिएंट है -5, उसको तुमको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। बस 1/x का इंटीग्रेशन log x। तुमको क्या ध्यान रखना है कि x कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो तुमको अलग से डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, c ये तो हर बार हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग जोड़ ही देते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 84 बहुत सिंपल। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन नंबर आता है 85। ओके, ए है इंटीग्रेशन x²। ठीक है, 85 ना, 85 ex³ और cos एंगल में है ex³। ठीक, किसे z बोलो उसे z बोला जाए जिससे वैल्यू पुट करने पर वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाए और केवल z का टर्म में आ जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पोर्शन को z बोल दें, मीन्स पुट कर दें e⁻ x³ को z। इसके लिए किसे z बोल दूँ, इसके लिए कोई प्रॉपर तरीका तो नहीं बना है, एक्सपीरियंस बस इसका उपाय हो सकता है। और जैसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि तुम उसे z बोलो जिससे कि x एलिमिनेट हो सके। इस बार हमने इसे z बोला, या यूँ कहें कि इसे z बोला। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो इसका हो गया ex³। एक्सपोनेंशियल में ऊपर वाला उतरता है तो x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x²। समझो, ex का वही एक्सपोनेंशियल में ऊपर वाला उतरना है तो x³ का डिफरेंशियल 3x² dx अपने से z का dz। एक्चुअली यहाँ पर dz/dx होता है, वही dx यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अगले पल बस इस 3 को हम नीचे यहाँ पर लटका देना चाहते हैं, तो क्या हो गया, थोड़ा सा जाके लिख लूँ, x² पहले थोड़ा लिख लिया, इसको ex³ इंटू dx। समझो x² दिस और e हो गया dz/3। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे लौटो। दिस समझो कॉस, इसे तुम बोले हो जेड। अब देखो दिस, दिस और ये दिस, फिट ये हो गया डी जेड बाई 3। अरे भाई समझ रहे हो तो 1/3 कांस्टेंट टर्म पीछे ले जाओ। तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ x एलिमिनेट हो गया, ठीक, और x एलिमिनेट हो गया और हमारा इंटीग्रेशन भी आसान हो गया, ठीक है। 1/3 बना हुआ है, cos z का इंटीग्रेशन sin z, sin z प्लस c तो लगाते ही रहते हैं। बस करना क्या है अब कि z का वैल्यू रिटर्न कर दो। इस z के जगह पर लिख दो यहाँ पर EX3। आंसर, इतने को इंटीग्रेट करा तो a मिला, इतने को डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। इसी प्रकार से हम लोग धीमे 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 बढ़ते चलेंगे, इंटीग्रेशन को ख़त्म करेंगे। अब आते हैं पता नहीं ये जो अभी जो क्वेश्चन बना ये आई थिंक 86 बन गया है, अब बनाने जा रहे हैं 85। ओके चलिए 85 क्वेश्चन तो बहुत सरल, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + x का पावर हाफ, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। इसको x के रूप में देखो तो xn तो कहता है x टू द पावर n + 1, ठीक है। जुड़कर जो आया उतने से ही डिवाइड करना है। x के रूप में देखो xn का इंटीग्रेशन x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है। बस यहाँ देखना है तुमको कि x कॉफिशिएंट कितना चल रहा है 1, तो 1 का अलग से डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं है। सपोज करो यहाँ 2x होता 1 + 2x, तो अलग से 2 का हम डिवाइड भी कर लेते हैं, बस यही चीज़ तो ध्यान देना है। तो 1 + x ये जुड़कर हो गया 3/2 बाई 3/2, 2 ऊपर गया तो 2/3 + c, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 87। 87 में e टू द पावर sin इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x है 87 में, ओहो m tan इनवर्स x है अपॉन 1 + x², इतने का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। कैसे जेड बोलो तो हम यहाँ पर या तो विथ दिस को जेड बोल लो या सिर्फ tan इनवर्स x को जेड बोल लो, कुछ भी tan इनवर्स x को जेड बोल दिया, या तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो m tan इनवर्स x को ही जेड बोल लो, इसी को जेड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। दो ऑप्शन है, या तो केवल tan इनवर्स x को z बोला जाए या फिर m tan इनवर्स x को z बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर m tan इनवर्स x को z बोलते हैं। अब क्या करना है, x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, m कांस्टेंट टर्म पीछे गया तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² dx अपने से z का dz, बस इस m को नीचे लटका दिया जाए तो ये हो गया क्या, dx अपॉन दिस इज इक्वल टू dz बाई m। करा क्या हमने, सिर्फ इस m को dz के नीचे लटका दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, दिस e देखते चलना, x एलिमिनेट हो जाना चाहिए, यहाँ पर x दिखना नहीं चाहिए। तुम इसी को बोले हो z और dx बाई दिस क्या करो, dx बाई दिस dx दिस ये मिलकर हो गया dz बाई m, हट गया यहाँ से x। अब यहाँ से 1/m कांस्टेंट टर्म है, पीछे भी ले गए। अब जो वेरिएबल x था यहाँ वेरिएबल z हो गया है जी। तो जैसे हम लोग कहते थे ex का इंटीग्रेशन ex, तो ez का इंटीग्रेशन ez, ez का इंटीग्रेशन ez।
यहाँ जेड कॉफिशिएंट 1, अलग से 1 का डिवाइड करने का कोई मीनिंग है नहीं। एक्स कॉफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है, बार बार रिपीट कर रहा है, उसको अलग से डिवाइड कर ही लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। प्लस सी, बस जेड की जगह पर वैल्यू रिटर्न करना होता है, तो चलिए हमने रिटर्न कर दी। जेड की जगह पर ये हो गया m tan इनवर्स x, बस हो जाता है आंसर। चलिए अब नेक्स्ट ये हो गया 88 नंबर। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, अच्छा सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 ex अपॉन कॉस x ex, यही है, चेक करा जाए। कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, बस यही है। बहुत बढ़िया। किसे जेड बोलूँ, मुद्दा तो यहाँ पर यही होता है। शुरुआत में किसे जेड बोलूँ, हो सकता है तुमको इसको पकड़ने में दिक्कत हो, लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते खुद ब खुद जो है अनुभव होने लगता है। हम यहाँ पर यदि सिर्फ इस पोर्शन को x ex को यदि z बोल दूँ, अगला काम x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, ओके। तो u डॉट भी, u पीछे तो ddx निकलेगा ex का, तो ex का डिफ्रेंशिएशन ex प्लस मल्टीप्लिकेशन में प्लस, इस बार भी पीछे तो डिफ्रेंशिएट करोगे u को, मीन्स x का डिफ्रेंशिएशन 1, dx अपने से z का dz, अरे dz बाई dx, वही dx यहाँ क्रॉस होता है। फिर समझो, इसको तोड़ रहे हो तुम u डॉट भी पे, u पीछे तो v को डिफ्रेंशिएट किया, x का डिफ्रेंशिएशन ex मल्टीप्लिकेशन में बीच में प्लस, फिर v पीछे, ठीक है। तो किसको डिफ्रेंशिएट करते हो, u को, मीन्स x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 1, क्लियर। अच्छा, इसमें ex कॉमन है, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, समझो इस पोर्शन से ex कॉमन ले लिए तो यही बचेगा, क्लियर। क्वेश्चन पे आओ, देखो इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखो, यही है क्या, तो लिख दूँ क्या dz, ओके। ये हो गया कॉस स्क्वायर, इसी को हम लोग बोले हैं z, तो ये हो गया z। तुम देख सकते हो x यहाँ से हट गया, बस यही तो हम लोग को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ध्यान देना होता है जी। अब 1/cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर z, अरे भाई 1/cos स्क्वायर z क्या होगा, सेक स्क्वायर z, और सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan z, ठीक है। कितना होगा इंटीग्रेशन, tan z, क्योंकि tan z का डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, tan z का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर z, तो सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन tan z, हाँ प्लस सी तो होगा, बस z का वैल्यू रिटर्न करना है, z मतलब यहाँ पर x ex प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएं तो 89 e रूट एक्स कॉस e रूट एक्स, ये एंगल में है e रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, किसे z बोलो, अगर हम e के पावर रूट एक्स को z बोल दें, समझो यदि e के पावर रूट एक्स को z बोल दें, इसे z बोल दें, या कह लें कि इसे z बोल दें, x एलिमिनेट होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान तुमको रखना है जी। डिफ्रेंशिएट करो, ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही एक्सपोनेंशियल केस में ऊपर वाला उतरता है, वहाँ जाता है, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, dx अपने से z का चाहिए। हम ये मान कर चल रहे हैं कि जब लड़का इंटीग्रेशन पढ़ रहा है तो डिफ्रेंशिएशन वो जान रहा है, ठीक है। इसलिए डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद ही आपको इंटीग्रेशन में हाथ लगाना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन का टोटल वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाएं
और प्लेलिस्ट को देखें, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपका वीडियो अपलोड है, इसको कंप्लीट करके यहाँ पर आइए। यकीन मानिए बहुत आसान लगने लगेगा इंटीग्रेशन। चलिए एक बार पुनः समझे, हमने क्या करा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स हो गया, एक्सपोनेंशियल में ऊपर वाले उतरने हैं, वहाँ जाना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स अपने से जेड का डिफरेंशिएशन dz/dx होता है, मैं भी समझ रहा हूँ, और वही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। बस इस 2 को उस साइड भेजना है, तो क्या हो गया, e रूट एक्स dx, बस इस 2 को क्रॉस कर दो तो ये बन जाता है 2dz। अब क्वेश्चन पे आ जाओ जी, और देखो यहाँ पर cos, ओके cos, और इसी को तुम बोले हो z, और दिस और दिस मिलकर 2dz x एलिमिनेट, बस तो कांस्टेंट पीछे जाना है, cos z का इंटीग्रेशन sin z होनी है, ठीक है, प्लस सी तो हर बार होनी है। बस अब क्या करना होता है, z का वैल्यू रिटर्न करना होता है, z मीन्स e टू द पावर रूट एक्स। चलिए आंसर शो करने जा रहे हैं, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ना लिख पाओ पॉज कर लिया करो। अब क्वेश्चन नंबर 90, बढ़िया क्वेश्चन, √(x−1) का इंटीग्रेशन। यदि हम यहाँ पर इस पोर्शन को क्या कर लो, z मान लो, फिर सोचा कि अगर z² मान लेंगे तो यार रूट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये रूट यहाँ है, उस रूट से बचने के लिए ही तो सोचा कि क्यों ना हमने इसको z² मान लें, तो रूट वाली प्रॉब्लम से निकल लेंगे जी। क्लियर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन x1 कांस्टेंट टर्म डिफ्रेंशिएशन 0dx अपने से, और z² का हो गया 2z dz, z² का 2z dz बाई dx, वही dx यहाँ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर, ये हो गया ex dx, 0 का कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर, ये हो गया 2z dz। क्लियर, क्वेश्चन पे आओ, दिस ये हो गया, इसके जगह पर क्या लिखो, z², समझो z² रूट, इसके जगह पर z² dx। अच्छा यार थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ से dx इज इक्वस टू क्या होगा, dx इज इक्वस टू, ये हो गया 2z dz बाई x। अरे भाई इस x को नीचे ले आए, क्या हर्ज है। अच्छा एक बात ये भी है ना, इस ex के जगह पर अगर यहाँ से ex का वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाता है 1 + z²। समझो, अगर यहाँ से ex का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 + z²। तो इस ex के जगह पर, क्योंकि मेरे को x हटाना है, इसलिए हम इस ex के जगह पर लिख दूँ 1 + z²। ऊपर वाला तो सही है 2z dz, दिस इस ex के जगह पर 1 + z²। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम x को, मेरे को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो x का टर्म आ रहा था, तो हमने सोचा इससे हटाएं तो कैसे हटाएं, तो हुआ भाई कि यहाँ से ex का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख दिया जाए। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। चलो ए हो गया रूट, इसी को तुम बोले हो z², बहुत बढ़िया, ठीक है। dx मीन्स क्या है, ये है 2z dz बाई 1 + z², 1 + z²। क्लियर, ये क्या हो गया, अगर तुम समझ रहे हो तो क्या बनेगा, समझ रहे हो तो केवल z बनेगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट टर्म पीछे, 2
कांस्टेंट टर्म पीछे गया, जेड जेड मिलकर हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये है 1 प्लस जेड स्क्वायर। करा क्या, 2 कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के पीछे ले गए, जेड जेड मल्टीप्लाई होकर जेड स्क्वायर, ये रख दिया, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर न्यूमरेटर में z का हायर पावर 2 है, डेनोमिनेटर में z का हायर पावर 2 है। पावर इक्वल हो जाए या फिर न्यूमरेटर का पावर लार्ज हो जाए तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल में कैसे बदलते हैं, तो फिर हमने बोला भाग लगाना पड़ता है, इसको डिवाइड करना होता है। तो ये भाग वाला काम चाहे तो हम यहाँ पर सेटिंग से ही कर लूँ, समझना तो सेटिंग से ही कर लेंगे, वास्तव में अगर हम सेटिंग भी कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइड ही कर रहे होते हैं। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अरे समझो समझो हम क्या कह रहे हैं, समझो यही तो सेटिंग है, या तो फिर डिवाइड करो। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करके, ये देखो 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो +1 -1 कैंसिल, तो बस जेड स्क्वायर अभी भी तुम अपने जगह पर ही बने हुए हो, क्या हर्ज है। इसके बाद न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बटने का रिवाज है, जिसको लिखो क्या, दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, ठीक। इधर से मिटाएंगे, किधर से मिटा दो, इधर मिटा देते हैं, क्योंकि जेड का वैल्यू रिटर्न करना होगा इसलिए उसको बचा लिया। आ जाओ, I is equals to 2, this बाय दिस कितना हुआ 1 माइनस दिस बाय दिस, ओके सही है। 2 ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि 2 दोनों के लिए है, तो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन बटनी है तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, 1 का मतलब एक तरीके से dz का, माइनस इंटीग्रेशन इसका निकलेगा, टू ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में रख लिया हमने इसको क्योंकि 2 दोनों के लिए था, इंटीग्रेशन बट गया, ठीक है। चलिए 2 dz का इंटीग्रेशन z, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, याद करो ना यार कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन तो उल्टा चलता है यहाँ पर, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स z। मन है, हो सकता है बुक में आंसर जो है 2 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, वो मुद्दा नहीं है, बस z का वैल्यू रिटर्न करो, z का वैल्यू चाहिए, z का वैल्यू z है यहाँ। अच्छा तुम सोचो यार कि तुमने इतने को जेड स्क्वायर माना, तो अगर यहाँ से अगर हम जेड इज इक्वल टू बोले तो क्या होगा, अरे इतना इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ना, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, तो इस पर रूट लगना है, यहाँ जेड है मतलब जेड की जगह वैल्यू रिटर्न करना है, ये हो गया √x - 1 माइनस tan इनवर्स जेड, जेड एंगल में है, एंगल में है इसलिए ब्रैकेट क्यों ना ले लिया जाए यहाँ पर, +c आंसर, क्लियर। चलिए बढ़ते चलो, समझते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ये भी बेहतर क्वेश्चन, ये 91, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ से डिनोमिनेटर से √x कॉमन ले लो, तो डिनोमिनेटर से यदि √x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया √x - 1, अरे भाई a से मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया x, माइनस a से मल्टीप्लाई हुआ तो √x, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इतने पोर्शन को कुछ z मान लो, ठीक, पुट करा √x - 1 इज इक्वल टू z,
कैसे पता चल जाता है कि इतने को ही जेड बोलना है? अरे भाई, हम चाहे तो सिर्फ रूट एक्स को भी जेड बोले तो भी बना लूँ यहाँ पर। किससे जेड बोलूँ? क्या जवाब है? क्वेश्चन बनाते बनाते अनुभव होना है किसे जेड बोलनी है। दूसरी बात कि जेड आप उससे बोले जिससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने पर वेरिएबल एक्स के बजाय सिर्फ जेड रह जाए, एक्स एलिमिनेट हो जाए। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 कॉन्स्टेंट टर्म है भाई, डी एक्स अपने से जेड का डी जेड, तो ये घटा 0, कोई फर्क नहीं, बस 2 को उस साइड भेज दो। तो ये हो गया 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, 2 जा रहा है डी जेड के साथ। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो dx बाई रूट एक्स ये हो गया 2 डी जेड। ओके, समझो dx बाई रूट एक्स ये हो गया 2 डी जेड। अब क्या रह गया यहाँ पर? इस ए ए ए ए जेड बोले। अरे वाह, बहुत आसान काम हो गया। 2 कांस्टेंट टर्म पीछे और 1/z का इंटीग्रेशन तो लॉग जेड। एलओजी से लॉग लिखा गया है कैलकुलस में, तो बेस कितना माना जाता है? ई। अब बेस ई छोड़कर कुछ भी होगा तो आपको दर्ज करना अनिवार्य हो जाता है, प्लस सी 2 लॉग जेड का वैल्यू रिटर्न जेड मीन्स यहाँ हो गया रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। किसे जेड बोलूँ? हमने बोला जिसे बुझाए जेड बोलो। बस ये वैल्यू रिटर्न करने पर, ये देखो वैल्यू पुट करने पर यहाँ से एक्स एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 91 हो गया। 92 बहुत सरल, सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स, बहुत आसान है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहो तो पूरे को जेड बोल लो या तो सिर्फ tan इनवर्स एक्स को जेड बोल लो। सिर्फ किसे बोल लो? tan इनवर्स एक्स को जेड बोल लो। मन है तो 2 tan इनवर्स एक्स को जेड बोल लो, 2 जाके उधर नीचे लटक जाता है जी। डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपने से जेड का कितना हो जाता है डी जेड। क्वेश्चन पे आते हो तो ये हो गया सेक स्क्वायर 2, अरे छोड़ो ना यार, चलो है 2 tan इनवर्स एक्स को क्या बोले हो? जेड बाई डी एक्स बाई दिस, क्या हो गया? डी जेड। एक्स एलिमिनेट हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? हाँ जी, tan एक्स। अगर हम तुमसे कहें सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो यहाँ पर tan सेक स्क्वायर का tan, समझो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। एक्चुअली यहाँ x कोएफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करना नहीं पड़ा। अगर हम कहें सेक स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो हम कहें कि सेक स्क्वायर का तो होता है tan, सेक स्क्वायर x का होता है tan x, बट x कोएफिशिएंट 2 उसको अलग से डिवाइड। यहाँ भी तो वही करना है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। अरे x नहीं भैया, यहाँ वेरिएबल z है तो z कोएफिशिएंट का डिवाइड अलग से करना तो पड़ेगा। ठीक है, बस z का वैल्यू रिटर्न करना है जी। क्यों ना हाफ बगल में ऐसे लिख लो, अच्छा लगेगा। ये हो गया tan 2 z के जगह पर tan इनवर्स x प्लस सी। क्लियर? चलिए अगर आगे बढ़े, यदि आगे बढ़ूं 93 इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू, मानना है इंटीग्रेंड को तो i मानो 1 प्लस साइन 2x अपॉन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अरे वाह, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन साइन 2x, तो ये हो गया डी जेड बाई जेड लॉग जेड। जेड का वैल्यू रख देंगे, आंसर। नहीं समझे? अरे पुट करा, इसको जेड बोला, जेड डिफरेंशिएट करनी है।
एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, पावर का केस है ना तो बेस उतरेगा, तो साइन उतरा वहाँ गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये समझे। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, पावर का केस है, बेस उतरेगा वहाँ जाएगा, मीन साइन को डिफरेंशिएट करोगे, आया cos dx अपने से z का dz। बड़ा स्पष्ट है जी, 2 sin x इंटू कॉस एक्स फार्मूला हो जाता है sin 2x का। 2 sin x इंटू कॉस एक्स फार्मूला है ट्रिगो का sin 2x, ठीक है dx। अब क्वेश्चन पे आप देख लो, देखो इसको देखो, क्या लिखो dz, देखो इनको देखो और इनको देखो, क्या लिखो dz, इसी को तुम क्या बोले हो z, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा log z, log z, बस z का वैल्यू रिटर्न, z मीन्स ये देखो x प्लस साइन स्क्वायर x, आंसर लिखने जा रहे हो, इसलिए c। ये तो इंटीग्रेशन बहुत आसान लगने लगा भाई, अब तो डरने का जरूरत नहीं जी, बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं होता है। ये है 94 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन x प्लस लॉग कॉस x, x का डिफरेंशिएशन 1, अरे इसको z बोलो ना, इसको x का 1 और इतने का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 10x, तो ये होगा dz बाई z log z, z का वैल्यू रिटर्न। इतना तो आसान हो जाता है यार, ये तो चमक रहा है कि किसे z बोलो, चमक रहा है कि x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 10x, z बाई z, ठीक है। तो इसको z बोला जा रहा है, लॉग क्वेश्चन बनाते बनाते जैसा हमने बोला कि आपको अनुभव होने लगेगा, पकड़ में आ रहा है कि इसे z बोलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, मीन्स x एलिमिनेट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 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 log x का 1/x, समझो log x का 1/x, log के केस में बगल वाला उतरता है वहाँ जाता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx अपने से z का dz, एक्चुअली यहाँ dz बाई dx वही dx क्रॉस होता है जी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बाई कॉस, ये हो गया tan x, लिखोगे ना dx। अब देखो यही तो इंटरेस्टिंग बात है, इनको देखो और इनको देखो, क्या लिखूं, क्वेश्चन पे लौटे, इनके जगह पर हमने लिखा dz और इसे तुम बोले हो z, x एलिमिनेट हो गया, इसलिए तो हमने बोला कि चमक रहा था कि x प्लस लॉग x को ही यहाँ पर z बोला जाए। कैसे पता चला, x का 1 और इसका डिफरेंशिएशन tan x माइनस tan x, देख लो। अच्छा 1/z का इंटीग्रेशन log z, log z, अरे c तो देना ही पड़ता है, बस z का वैल्यू रिटर्न, z मीन्स x प्लस समझो log z, z मीन्स x ब्रैकेट थोड़ा ऐसे वाला, x प्लस log z के जगह पर वैल्यू प्लस c, आंसर। बड़ा जाएगा, चलिए 95 बहुत आसान, हम तुमको केवल हिंट कर दूं बना लोगे। ये है 1 प्लस कॉट एक्स, सिमिलर क्वेश्चन है x प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है, इसको बोल देना z, ठीक, इसे बोल देना z, x का 1 लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स, ठीक है, तो यानी ये पोर्शन तुम्हारा चल जाएगा dz बाई z में, समझ में आ रही बात, 1/z का इंटीग्रेशन log z, अब बस z की जगह पर वैल्यू रिटर्न कर दोगे, अच्छे से सजा के तुम घर पे इसको बना लेना, क्लियर। चलिए होशियार बच्चे, अच्छे वाले बच्चे तो इस हिंट को देखकर समझ गए होंगे
बाकी का तो नहीं पता। 96 ये भी आसान। इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स को अगर हम z बोल दें, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स को z बोल दें, और मुझे तो लग रहा है कि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो क्यों ना सही तो बोल दूँ। दो ऑप्शन है। अच्छा होता कि हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को z बोलते हैं। और ऐसा हमने बताया ना कि कुछ क्वेश्चन में चमकने लगते हैं या क्वेश्चन बनाते बनाते अनुभव होने लगता है। तो हमने देखा कि 1 का डिफ्रेंशिएशन तो वैसे भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x यानी 2 tan x, बेस उतरेगा, टैन वहाँ जाएगा, टैन का हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो दिखा कि तब तो ये तो भाई dz में चला जाएगा, dz बाई z हो जाएगा। अरे भाई वाह, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर पे पहले टूटेगा तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, पावर का केस, बेस उतरा मतलब टैन उतरा वहाँ गया, और टैन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अरे हाँ, dx अपने से z का dz। ये मन में ही हमने सब कुछ देखा कि भाई अगर इसको z बोलूँ तो 1 का तो वैसे भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x मतलब 2 tan x। तो 2 जो है ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, 2 को उधर जाके लटका देंगे हम। तो हमने देखा कि tan स्क्वायर एक्स का यानी ये हो गया 2 tan x, बेस उतरा tan का सेक स्क्वायर एक्स, तो हमने देखा कि ये बन गया dz बाई z। तो ये मन में ही सारा काम हो जाता है जी। खैर ये 0 माइनस तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया -2 tan x सेक स्क्वायर एक्स। देखो ठीक सही। अरे भाई घटा तो माइनस में आ गया, माइनस को भेजा उस साइड और 2 को भी भेज दिया उस साइड। जैसा यहाँ डिमांड वैसा कर लेंगे। ये देखो ये प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो इसलिए माइनस को हम उधर भेजना चाह रहे हैं। यहाँ 2 नहीं है लेकिन यहाँ 2 भी है, तो हमने बोला कि उसको भी 2 को भी उधर भेज दिया जाता है। यानी ये हो गया tan x सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया माइनस dz बाई 2। क्वेश्चन पे आते हैं। दिस ये है माइनस dz बाई 2 अपॉन, अरे भाई इसी को तो z बोले हो। हाँ ठीक है, माइनस पीछे आ गया, 1/2 भी पीछे आ गया जी, बचा क्या 1/z, और 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस सी तो का, बस z का वैल्यू रिटर्न करना है। log z मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। आंसर आसान दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसा z, इस ऐसे को z माने कि वैल्यू रिटर्न करने पर x एलिमिनेट हो जाए, बस इन्हीं बातों को हमने ध्यान में रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 तो सरल, 97 थोड़ा सा हिंट कर दूं, बहुत आसान है जी। साइन 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचो ना यार, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? या तो विथ सहित 2 सहित z बोल लो, या तो मन है तो केवल tan इनवर्स x को z बोलो, या फिर 2 tan इनवर्स x को z बोलो। तो क्या करूँ, हमने सोचा कि कुछ भी कर लो। मान लो हम यहाँ पर tan इनवर्स x को ही z बोल दिया, सिर्फ इसको z बोले, तो चाहो तो 2 tan इनवर्स x को z बोलो। डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अपने से z का dz लौटे क्वेश्चन पे। साइन 2z और dx बाय दिस मिलकर क्या, dx बाय दिस मिलकर dz। साइन का डिफरेंस है, साइन x का माइनस कॉस x, तो ये हो गया माइनस कॉस x, साइन x का माइनस कॉस x। ठीक है,
लेकिन जेड कॉफिशेंट 2 उसको अलग से डिवाइड, जेड कॉफिशेंट 2 उसको अलग से डिवाइड, ये तो समझ में आ रहा हो। बस जेड का वैल्यू रिटर्न, इसको -12 अलग कर लो, कॉस अच्छा लगेगा 2 जेड के जगह पर tan इनवर्स x प्लस, आसान था। 98, ये थोड़ा स्पेशल वाला क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन, x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/3, ठीक है। स्पेशल वाला क्वेश्चन ये है। बढ़ूँ आगे। जैसे हमने बताया कि थोड़ा कुछ स्पेशल वाला क्वेश्चन, थोड़ा सेटिंग गेटिंग थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पर करना पड़ेगा। डेनोमिनेटर से x का पावर 1/3 कॉमन ले लो, डेनोमिनेटर से एक कॉमन लेना है। यहाँ क्या बचा, x का पावर 1/6, सही है। ये 1/, मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x का पावर 1/3, x का पावर 1/6, पावर ऐड होगा, एलसीएम 6, 2 + 1, 3/6, 1/2, बहुत बढ़िया। चलो चेक हो गया। तो ये बचा, एक गया इस पर मल्टीप्लाई हुआ तो x का पावर हाफ बन गया, प्लस ये हो गया 1, ये इस पर गया बन गया x का पावर हाफ, ये इस पर गया, ठीक है। अब समझ में यार आपको कैसे पता चला कि x का पावर 1/3 को ही कॉमन लेना है, अनुभव। चलिए अब यहाँ पर पुट किससे करूँ, तो x का पावर 1/6 है, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ x के जगह पर z का पावर 6 रख दो, समझो घबराओ नहीं, x के जगह पर समझो, अगर x के जगह पर z का पावर 6 रख देते हैं, आई पावर 1/6 तो रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, z बच जाएगा, नहीं समझे। तो कैसे पता चला कि हाँ x के जगह पर z का पावर 6 रखूँ, x के जगह पर सोचा z का पावर 6 रख देंगे, ये तो 6 कैंसिल, क्या बच जाएगा z, बस यही एक क्लू था। चलिए जी, x का डिफरेंशिएशन 1 dx अपने से, इसका हो गया 6z 5dz, अरे एक्शन पे टूट गया भाई, x टू द पावर n -1, ठीक है। तो 1 × dx, अरे यार dx होगा ना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आओ, आई सी क्वेश्चन जबरदस्त सेटिंग देखना, dx ये हो गया 6z 5, देखते चलना, dx के जगह पर 6z 5dz आ गया, x मतलब z का पावर 6, समझते चलना, x मतलब z का पावर 6 और पावर 1/3 तो रहेगा, क्लियर। x के जगह पर z का पावर 6 1/3 रह गया, x मतलब z का पावर 6, ये ब्रैकेट थोड़ा ए वाला, x के जगह पर z का पावर 6, ये पावर तो बना रहेगा, +1, ठीक है। रिलैक्स होकर चल रहे हैं क्योंकि अच्छा वाला क्वेश्चन, x के जगह पर हमने रख दी z का पावर 6, बस यही करा हुआ अब तक। अब क्या 6 कांस्टेंट टर्म पहले पीछे चला जाए, यहाँ से बचा z5 dz बगल में का तो अच्छा लगता है, 3 × 2 = 6, ये हो गया z², ओके, ब्रैकेट 6 कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ z, ठीक है, +1, यहाँ तक क्लियर। ये कैंसिल होगा तो कर देगा z3, ये हो गया z +1,
एक कैंसिल हुआ तो करा जेड क्यू बाकी जेड प्लस वन। अब न्यूमरेटर में यहाँ वेरिएबल जेड चल रहा है, तो न्यूमरेटर में जेड का हायर पावर 3 और डिनोमिनेटर में जेड का हायर पावर 1। ये तो ऊपर वाला का पावर ज़्यादा हो गया, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। तो इसे प्रॉपर इंटीग्रल में बनाते कैसे हो, तो डिवाइड करके। ठीक है, डिवाइड करके तो इधर मिटाना है। हम तुमको नोट कर लिया यहाँ पर कि x के जगह पर हमने रखा है z का पावर 6, क्योंकि लास्ट में वैल्यू रिटर्न करना भी है ऐसे। इधर से इसे सब हम हटा देते हैं। चलिए, इधर से वैल्यू हमने सब इधर से समझ गया, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड करोगे, तो यानी जेड क्यू में डिवाइड होनी है जेड प्लस वन से। क्लियर, जेड क्यू में डिवाइड होनी है जेड प्लस वन से। ओके, कितने टाइम्स में, जेड स्क्वायर। सिंपल, भागा वाला कहानी। अब समझ रहे हो तो देखते चलना, गलत होगा तो बताना भी। जैसे ये हो गया जेड क्यू, जेड स्क्वायर, साइन बदला गया, ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर, तो ये जाएगा माइनस जेड टाइम्स में माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस प्लस प्लस, यहाँ से सिर्फ बचा जेड। ठीक है, अब जाएगा वन टाइम में, तो वन टाइम में गया तो हो गया जेड प्लस वन माइनस माइनस गया माइनस वन। यानी जेड क्यू के जगह पर लिखा जाए दिस मल्टीप्लाइड दिस, जो नियम है, प्लस दिस। इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। ठीक है, वैसे हम तो इसको सेटिंग से भी कर लेते हैं। इसको प्लस वन जोड़कर एक घटा लेते और जेड क्यू प्लस वन को यानी ए क्यू प्लस बी क्यू पे तोड़ देते तो भी आ जाता। तो अभी हम तुमको ज़्यादा न उलझाते हुए सिंप्लिसिटी के साथ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारा इंटीग्रेंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। पहले इसको प्रॉपर इंटीग्रल में हमको बदल लेना चाहिए। मतलब क्या करना होगा, जेड क्यू में इसको डिवाइड कर लेना होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 6 जेड क्यू की जगह पर एक पोर्शन आया, -1। समझो, इस जेड क्यू की जगह पर ए वाला आया। ओके, बढ़िया से दिखना चाहिए, बाई जेड प्लस वन। बहुत बढ़िया, सही है यहाँ तक। अब दिस बाई दिस कैंसिल, माइनस दिस बाई दिस। अगला काम, तो ये भाग वाला जो काम है ना, ये सब रफ में हम लोग कर लेते हैं जी, रफ में कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, केयर करो। 6, हालांकि मैं बताऊं, हम इस चीज़ को चाहते तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर 6 भाग वाला काम ही हम करते, लेकिन सेटिंग से कैसे करते। ये जेड क्यू है ना, इसमें +1 जोड़ दिया, एक घटा दिया। क्लियर। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, तो कहता ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर -1। पहुँचते वहीं जी, भाग करने से थोड़ा हम लोग बच जाते हैं यहाँ पर। एनीवे, दिस बाय दिस एक कैंसिल, तो बचा सिर्फ यही, माइनस दिस बाय दिस 6 जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यू बाई 3 माइनस जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस डी जेड का इंटीग्रेशन जेड माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा बदल दो। 6 जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाई 3 माइनस जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस डी जेड का जेड माइनस 1 बाई एक्स का लॉग एक्स। बस जेड कोफिशिएंट यहाँ कितना चल रहा है 1, तो 1 का डिवाइड करने का कोई मीनिंग मतलब यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस अब वैल्यू को रिटर्न करने का बारी। x के जगह पर रखे हो z का पावर 6, सही बात है। हमने x के जगह पर वैल्यू पुट किया है z का पावर 6, तो यहाँ से z मीन्स क्या हो जाता है, x का पावर 1/6। यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा,
एक्स का पावर 1/6। चलो जी आ जाओ, देखो 6 हम बाहर ही रख रहे हैं, हो सकता है कि आपका आंसर में 6 को सब पर मल्टीप्लाई कर दिया हो। z मीन्स x का पावर 1/6, 1/6 का पावर 3, ये तो सही है जी। z x का पावर 1/6 पावर 2 सब बनाए रखना है, प्लस z मतलब x का पावर 1/6 माइनस लॉग z x का पावर 1/6 प्लस 1। अरे भाई समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए ए निपट कर x का पावर हाफ, ठीक है, बाई 3। अच्छा होता भेज ही देते लेकिन नहीं भेजे। ए हो गया x का पावर 1/3/2 प्लस x का पावर 1/6। बस 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 बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो अपनी जगह पर, प्लस c। बस x के जगह पर वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। अब देख लेना तुम्हारा आंसर कहाँ पर छूट रहा है। तो ये हो गया 98 तक कंप्लीट। 98 आप ट्राई करें, 98 बना दी, 99 बाद में बनेगा, अभी नहीं, 99 अभी नहीं, बाद में बनना है इसको, ठीक है। और चाह रहे थे ख़त्म आज हो जाता। 100 आई इज इक्वल टू, थोड़े से हिंट, चाह रहे ख़त्म हो जाए, यही है। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को z बोलो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं समझे, एंगल उतरा वहाँ 2x dx अपने से z का dz, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सही लिखा है नहीं लिखा है, यहाँ 2x है। अब क्वेश्चन पे आओ, आई इज इक्वल टू, देखो इसको तुम क्या बोले हो, z, 2x बाई दिस 2x बाई दिस ये क्या हो गया dz, x एलिमिनेट हो गया, सही चल रहा है। z का कितना, z² 2 प्लस c, बस z का वैल्यू z z ये हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c। आसान था जी। अब आते हैं 101, ये भी स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। 101 स्पेशल क्वेश्चन, x² प्लस 1 x4 प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया। हमने बताया स्पेशल क्वेश्चन है ये। अब डरने की बात नहीं है, ये स्पेशल है तो बनाओ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² को डिवाइड करो, आराम से समझो। x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। दिस बाय दिस 1 प्लस दिस बाय दिस, यहाँ दिस बाय दिस, उंगली पर ध्यान दो, दिस बाय दिस x² प्लस दिस बाय दिस 1/x²। क्लियर, दिस बाय दिस 1 प्लस दिस बाय दिस हो गया दिस बाय दिस x² प्लस दिस बाय दिस, ठीक। अब करें क्या करें क्या करें क्या, अच्छा किसे जेड वगैरह बोलो, समझो समझो समझो, पुट, यही तो ब्रेन का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक। बीच में माइनस कर रहे, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। अब सीधे फॉर्मूला है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है
-1/x², माइनस में पहले लगा दिया, प्लस कर दिया, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया +1/x², यानी तब उस केस में ए चला जाएगा dz बाई कुछ भी देखते हैं। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं x - 1/x के जगह पर z। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पर तो x - 1/x कुछ आपने पकड़ा कैसे? सोचो, एक अनुभव क्या कह रहा है कि x का डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x², माइनस पहले लगा दिया तो ये हो गया +1/x², यानी ये वाला पोर्शन तो चला जाएगा dz में, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे जी। एनीवे चलो, x का डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x², माइनस इसको करा प्लस dx अपने से z का dz। लेकिन सवाल ये है कि यानी ये पोर्शन देखो चला तो गया dz में, ठीक है, यानी जब हम लौटेंगे क्वेश्चन पे तो इतने के जगह पर dz तो लिखेंगे, लेकिन इनका क्या करूं? x एलिमिनेट वहां दिखना चाहिए, x वहां पर एलिमिनेट दिखना चाहिए, इनका सेटिंग कैसे करा जाए? तो सोचा कि क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बस यहीं पर ट्विस्ट है दिस। अरे हाँ, रहेगा ना। इसको इस वाला शक्ल दिया जाए, इसे ए वाला शक्ल दिया जाए, ठीक। तो इनके जगह पर जब ए वाला शक्ल देना है तो हमने सोचा कि x - 1/x का होल स्क्वायर यहाँ कर दिया जाए, ठीक। अब क्या घट बढ़ रहा है उसको देख लो। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? इसको तोड़ोगे तो आएगा x² 1/x² - 2। इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ा, a² + b² - 2ab। इनको तोड़ेंगे तो a आएगा, जबकि आना चाहिए था a। समझो, इनको तोड़े तो a आया, जबकि आना तो चाहिए था ये। हम ये वाला मेरे पास है, तो हमने सोचा x² + 1/x², यहाँ एक्स्ट्रा -2 आ गया था, हमने सोचा +2 कर देते हैं, मतलब यहाँ +2 कर देते हैं, बस +2 कर देंगे। स्वाभाविक है कि इसको सॉल्व करेंगे तो अभी आ जाएगा। बस यही एक ट्विस्ट था यहाँ पर। अगर इस बात को समझ गए बस मज़ा आ गया। हमने कहा कि भाई इसको जो है ना ये वाला शक्ल दो, तो हमने इनके जगह पर सोचा कि क्यों ना x - 1/x² कर दूँ। तो हमने सोचा कि अगर हम करेंगे तो इसको आ जाएगा, तोड़ेंगे तो x² + 1/x² - 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर ये पोर्शन तो लड़ गए, -2 तो यहाँ है नहीं, तो हमने सोचा +2 भी कर देते हैं, जिससे +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा। अब समझ में आ रही है बात? बस क्वेश्चन पे आते हैं। यानी इतना करने के बाद हमको इनके जगह पर हमको z रखना था, लेकिन क्लू मेरे को वहीं से मिल रहा था। तो ये पोर्शन चला गया dz में और ये हो गया z², इसको बोले हो z² + 2 z² + 2। अच्छा, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? z² + 2 की जगह पर लिख दो √2 का होल स्क्वायर। अब हम एक यहाँ पर सीधे फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ये तुमको जब हम लोग स्पेशल रूल आगे जब पढ़ेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले को दिखाते हुए आंसर हम यहाँ पर निकाल देते हैं। इन फॉर्मूला आएगा x² + a²। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसको नोट कर लो, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले को हम नोट कराने ही वाले हैं यहाँ पर। बस फर्क क्या है, यहाँ x के जगह पर z है। क्या फॉर्मूला कहता है? 1/a, a के रूप में तुम्हारा कितना है √2, a के रूप में √2, तो 1/a tan इनवर्स x/a, यानी x के रूप में यहाँ पर z, a के रूप में √2 + c तो होते रहता है। बस √2 का वैल्यू, z के वैल्यू जो रिटर्न करना होगा, z मीन्स
√2 प्लस सी, या एक लाइन और आगे बढ़नी है, देख लेना आंसर कहाँ पर छूट रहा है, इसको सॉल्व कर दिया हो तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया x² - 1, ये हो गया √2x, हो सकता है आंसर इस रूप में हो। ठीक, ये फार्मूला जब स्पेशल रूल पढ़ोगे तो ये फार्मूला तुमको मिल जाना है। और आज के लिए और इस चैप्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन 102। आज थोड़ा ज़्यादा भी काम हो गया है तो इस क्वेश्चन पे यहीं पर लास्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन ये है sin x प्लस cos x √sin 2x। ठीक है, स्पेशल कुछ यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा एक बात ये बताओ, वो क्वेश्चन पे तो हम जाएंगे ही जाएंगे, अगर हम तुमसे कहें कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होगा, वो तो जो होगा सो होगा। sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो तुम कहोगे a², देखते चलना, यही तो ट्विस्ट है, a² प्लस b² माइनस 2ab 2ab। अरे प्रॉब्लम को छोड़ो, तुम पहले यहाँ आओ, उसको देखो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a² प्लस b² माइनस 2ab। sin² x प्लस cos² x मिलकर क्या होगा? 1। अरे a मिलकर 1 माइनस, ठीक है, और 2 sin x इंटू cos x मिलकर क्या हो जाएगा? sin 2x। फॉर्मूला है ट्रिगो का ना, ठीक, यानी दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। यदि हम इस sin 2x को इधर लाएं, प्लस हो गया 1 माइनस 1, इसको उस साइड, ये तो माइनस में आ गया। ठीक, क्लियर, सही है। इसको लाए इधर तो प्लस 1 माइनस। तो हम जो कहना चाह रहे थे, sin x प्लस cos x को छोड़ दिया। अच्छा, रूट लो है, रूट इस sin 2x के जगह पर यूज करो उनको, क्या अर्थ है भाई, यूज करा 1 माइनस, लो यूज कर लिया। ये सब रफ में हुआ, ये सब रफ में हो गया। इस sin 2x के जगह पर उठा के लिया, बस यही मुद्दा था यहाँ पर। ये सब गए रफ में, इसको हमने यूज कर लिया, रफ में जाके ताक झाक कर ली, अब यहाँ आ गया। ठीक, बोला सिर्फ इसको छेड़, इनको sin x माइनस cos x को बोला चैट। x का रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, sin का डिफरेंशिएशन cos, cos का माइनस साइन और a माइनस इसको कर दिया प्लस, dx अपने से z का टच। आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो बड़े मजे आ गए भाई, ये देखो, ये देखो क्या लिखो, dz, सॉरी यहाँ से ये क्या हो गया, dz, देखो मैच करो, dz रूट 1 माइनस, अरे वाह, इसी को तो हम बोले हैं z, x एलिमिनेट। अब बोलोगे यार ये ट्रिगो, बस इसमें यही उपाय है जी। अच्छा, 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन, अरे देखो फार्मूला वाला लिस्ट ये होता है sin इनवर्स x। ठीक है, यहाँ बस फर्क x की जगह पर z, यानी 1/√1 माइनस z² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin इनवर्स z। बस अब क्या, z का वैल्यू सिंपल रिटर्न करना है, z मीन्स sin x माइनस cos x प्लस c
और यहीं पर हम लोग का आंसर 102 का आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं हम भी। ये 102 का आंसर आ जाता है, ये दूसरे रूप में ले गए हैं, है तो दूसरे रूप में। अगर तुम वहाँ तक पहुँचना चाहोगे वो 10 को साइन बाय कॉस में बदल देना, तुम आ जाओगे यहीं पर। ठीक है, तो इसको यहीं पर आज छोड़ा जाए। आंसर भले तुमको डिफर दिख रहा है लेकिन है एक ही चीज़, सेम चीज़ है। ठीक है, उस आंसर को सॉल्व करोगे, यहाँ तक आ जाओगे। तो आज यहीं पर वीडियो को हम करेंगे लास्ट। बहुत सारा क्वेश्चन भी हो गया है। मुलाकात स्वाभाविक अगली वीडियो में होनी है, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।